हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें खबर मिल रही है कि जो महिलाएं हैं वह एक आयु के बाद में गर्भधारण करने में उन्हें परेशानी होती है, यानी कि वो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। लेकिन अभी जो एग फ्रीजिंग वाली न्यूज़ आ रही है उससे क्या है कि अधिक आयु में भी, यानी कि 30 साल की आयु को पार कर चुकी महिलाएं भी अब गर्भधारण कर सकती हैं। तो इस खबर को देखेंगे, क्या है ये खबर, कहाँ प्रचलित हो रही है और क्या इसके लाभ होंगे, क्या इसमें चुनौतियाँ होंगी, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो देखते हैं खबर क्या है। अब 30 साल उम्र वाली लड़कियों में एग फ्रीजिंग ट्रेंड पर है। भोपाल में हर माह 60 महिलाएं पहुंच रही हैं एग फ्रीजिंग सेंटर पर। जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो भोपाल में हो रहा है एग फ्रीजिंग। ये भी देखेंगे क्या होता है। महिलाओं में एक समय की सीमा के बाद एग बनना बंद हो जाते हैं, जिससे उनकी माँ बनने की दर घट जाती है। यानी कि जो लड़कियाँ होती हैं उनमें जो गर्भधारण करने की क्षमता होती है वो एग यानी कि जो अंडाणु होते हैं उनके बेस पर होती है, तथा ये जो अंडाणु होते हैं वो एक समय के बाद में बंद हो जाते हैं, जिसके कारण वो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। इसी कारण से महिलाओं के ऊपर जल्दी शादी का दबाव रहता है, अन्यथा उन्हें गर्भधारण करने में परेशानियाँ होती हैं। एग फ्रीजिंग है क्या? तो एग फ्रीजिंग यानी महिलाओं के अंडाणुओं को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, यानी कि उनके जो अंडाणु होते हैं उनमें महिलाओं में से अंडाणु निकालकर उन्हें एक लैब में रख दिया जाता है, जिससे कि भविष्य में उनके लिए काम आ सके। मेडिकल भाषा में इसे अंडाणु संरक्षण कहते हैं। बाद में IVF प्रक्रिया से संतान प्राप्त की जा सकती है। IVF प्रक्रिया जो होती है, इसमें क्या होता है कि एक लैब में जो माँ की मतलब गर्भधारण वाली जो गर्भाशय होता है महिला का, वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर IVF के थ्रू दी जाती है, जिसमें अंडाणु और शुक्राणुओं को मिलाया जाता है, जिसके कारण जाइगोट बनता है और जाइगोट को फिर से महिला के अंदर रख दिया जाता है और इससे फिर संतान की प्राप्ति होती है। ट्रेंड में क्यों है, क्यों बढ़ रहा है ये? बेहतर करियर बनाने की इच्छा, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो आजकल अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं ज़्यादातर। देर से शादी की योजना, कई बार महिलाएं जल्दी शादी करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह, मेडिकल टेक्नोलॉजी में प्रगति। तो इन्हीं कारणों से जो है महिलाएं जो एग फ्रीजिंग है वो करवा रही हैं। भोपाल का परिदृश्य क्या है? हर महीने लगभग 60 महिलाएं एग फ्रीजिंग सेंटर पर पहुंच रही हैं। 30 से 35 वर्ष की उम्र की महिलाएं सबसे ज़्यादा वहां पर पहुंच रही हैं। निजी अस्पतालों और IVF क्लिनिक में इनकी मांग बढ़ रही है। इसके लाभ क्या होंगे? मातृत्व को भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकती हैं तथा जब वो तैयार हों तब संतान पैदा कर सकती हैं। करियर और शिक्षा पर ध्यान देने की आज़ादी मिलेगी। जो शादी का दबाव है वो कम हो जाएगा। मानसिक तनाव में कमी आएगी। कई बार हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं जब मतलब अधिक आयु में वह शादी करती हैं तो ऐसे में वह गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, तो उन पर जो फैमिली प्रेशर है वो होता है, पूरी सोसाइटी का प्रेशर होता है, उनको मेंटली हरास भी किया जाता है। तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी। देर से शादी करने वाली महिलाओं के लिए ये अच्छा विकल्प होगा। अकेले मातृत्व का विकल्प रखने वाली, यानी कि जो बिना पार्टनर के संतान पैदा करती हैं उनके लिए अच्छा विकल्प होगा। चुनौतियाँ क्या होंगी इसमें? आर्थिक खर्च बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत महंगी प्रक्रिया है। सभी महिलाओं में फ्रीज किए गए अंडाणुओं से गर्भधारण नहीं हो पाता है। यह उपाय सीमित समय के लिए ही उपयोगी है। कई बार अंडाणु कभी खराब होने का डर रहता है। हार्मोनल इंजेक्शन और प्रक्रियाओं के कारण शरीर पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि जो उनको इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जाएंगी उससे हो सकता है कि साइड इफ़ेक्ट पड़े उनकी बॉडी पर। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? एग फ्रीजिंग आज की आधुनिक महिला के लिए एक विकल्प है। यह ट्रेंड समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है, क्योंकि महिलाओं को ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है पढ़ाई के लिए, अपने करियर बनाने के लिए। सही मार्गदर्शक, पारिवारिक समर्थन और जागरूकता की आवश्यकता है, तथा इसके बारे में जो महिला हैं, जो समाज है, उनको बताना, उनको जागरूक करना इसमें अति आवश्यक है। तो इसमें इतना ही था। थैंक यू।